राधे राधे। माघ मास में षठिला एकादशी जो होती है उसमें क्या पूजा विधि होती है वो मैं आपको शेयर करूंगी। माघ मास की बहुत ही विशेष महिमा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि कलश स्थापना करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपना पहले आचमन करेंगे। एक हम पंचपात्र लेंगे और एक आचमनी लेंगे, उससे हम आचमन करेंगे। किसी भी पूजा में आचमन विशेष होता है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, हस्तम प्रक्षालयामि। इस प्रकार आप धेनु मुद्रा में आचमन करेंगे। तो ये आचमन हो गया। अब सर्वप्रथम हमें क्या करना है कि कलश स्थापित करना। तो कलश पहले हम तैयार कर लेंगे। तो कलश के लिए हमने एक लोटा लिया, तांबे का लोटा, आप पीतल का ले सकते हैं। इसमें मैंने स्वास्तिक बना लिया है, रोली से चंदन भी लगा दिया और मौली भी बांध दी है। तो ये कलश जो है स्थापना के लिए मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो इसमें हमें क्या करना, अशोक के पत्ते मिले तो वो ले लें, नहीं तो आम के पत्ते। तो इसमें हमें क्या क्या डालना है, एक डालनी है सुपारी और इस जल में, और एक डालना है सिक्का, और एक हमें एकादशी की पूजा तो हमें तुलसी पत्र भी इसमें डालना है। और फिर हमें क्या करना है, हमें क्योंकि अक्षत डालना नहीं है, तिल माघ मास में विशेष होता है तो हम तिल यहाँ पर तिल इसमें डालेंगे। और हमें क्या डालना है, एक डालना है हमें छोटा सा पुष्प। यदि आपके पास है तो डालें, नहीं तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी की जैसी इच्छा हो। और अब हमें क्या करना है, हमें इसमें रोली डालनी है। तो हमने रोली भी इसमें अर्पित कर दी। अब हम जो है कलश में क्या करेंगे, आम के पत्ते को कलश के ऊपर जो है रखेंगे, क्योंकि तभी तो कलश तैयार होगा। तो इस प्रकार हम कलश जो है 5 या 7 पत्ते लगाकर जो है तैयार कर लेंगे कलश। अब कलश के ऊपर हमें क्या करना है, चावल वाली कटोरी, ध्यान रखें एकादशी की पूजा में ना रखें। तो ये मैंने पीतल की एक कटोरी ले ली है, ये देखिए। और पीतल की कटोरी में मैंने तिल रख लिया है, क्योंकि तिल का विशेष महत्व है। तो यहाँ पर मैंने तिल का यूज किया है, तिल रख लिया। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें दीपक प्रज्वलित करके रखना। तो ध्यान रखिए, जो दीपक रखना वो सरसों के तेल का ना रखें, वो तिल के तेल का ही दीपक रखें यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने दीपक प्रज्वलित करके रख दिया। अब हमें इस कलश की स्थापना करनी। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पर थोड़े से, ये देखिए मैंने अक्षत डाल दी, अक्षत स्वरूप तिल डाल दिया है और यहाँ पर जो है पुष्प रख दिए। तो ये जो है आसन हो गया। अब इस आसन पे हम जो है इसको स्थापित कर देंगे। ये हमारा कलश स्थापना हो गया। अभी पूजा नहीं हुई है, केवल स्थापना हुई है। और उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा करनी। तो हमें क्या करना है, हमने एक आम का, ये देखिए इस तरह पान का पत्ता ले लिया है। पान का पत्ता नहीं होता तो आप पुष्प के आसन पर भी ठाकुर जी को, गणेश जी को स्थापित कर सकते हैं, या ना तिल का भी आसन दे सकते हैं। तो आम का पत्ता रख लिया, उस पर मैंने थोड़ी सी तिल डाल ली है और काली तिल। उसके बाद मैंने गणेश जी को स्थापित किया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे प्रथम जो है गणेश जी को स्नान कराना। तो हम एक पुष्प से स्नान कराएंगे यहाँ पर। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम महागणाधिपतये नमः। तो आप हो सके तो इस प्रकार गणेश जी की पूजा करें, और नहीं तो आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। हम यहाँ पर संक्षिप्त पूजा दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने स्नान करा दिया। स्नान के बाद हमें क्या चाहिए, सर्वप्रथम हमें वस्त्र जो है वो चढ़ाने होते हैं, पहनाने होते। तो हम एक वस्त्र उनको पटका रूपी देंगे। ये देखिए मौली का जो है वस्त्र बना के मैं ठाकुर जी को, गणेश जी को अर्पित करूँगी। ओम गंगणपतये नमः वस्त्रम समर्पयामि। इस प्रकार एक मैं इनको पटका दे दूंगी और एक धोती का हो जाएगा। तो ओम गंगणपतये नमः वस्त्रम समर्पयामि। इस प्रकार वस्त्र अर्पित कर देंगे। अब हम यहाँ पर गणेश जी को जनेऊ अर्पित करेंगे, क्योंकि वस्त्र पहनने के बाद जो गणेश जी हैं उनको हम जनेऊ अर्पित करेंगे। ओम गंगणपतये नमः यज्ञोपवित्रम समर्पयामि। अब यहाँ पर हम पुष्प अर्पित करेंगे। ओम गंगणपतये नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम गंगणपतये नमः पुष्पम समर्पयामि। तो इस प्रकार जो है हम पुष्प अर्पित कर देंगे। अब यहाँ पर चंदन रोली अर्पित करनी। तो यहाँ पर मैं चंदन लूँगी। ओम गंगणपतये नमः चंदनम समर्पयामि, ओम गंगणपतये नमः रोली समर्पयामि। अब अक्षत चढ़ाना नहीं है तो हम अक्षत स्वरूप तिल का यूज करेंगे। ओम गंगणपतये नमः तिलक्षतम समर्पयामि। इस प्रकार हम तिल चढ़ा देंगे। अब हम जो है षोडशोपचार में एक गंध भी जो है, जो गंध होता है, जो धूप दीप होता है वो भी आता है। तो इसमें हम
गंध और धूप अर्पित करेंगे। ओम गंगणपतये नमः धूपम समर्पयामि, ओम गंगणपतये नमः धूपम समर्पयामि। तो इस प्रकार हम धूप दिखा के एक साइड में रख देंगे। अब हमारा गणेश जी का जो स्थापना हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कलश को स्नान कराएंगे, तो कलश को भी हम सेम विधि स्नान कराएंगे। ओम कलश देवताभ्यो नमः स्नानम समर्पयामि, ओम वरुण देवताभ्यो नमः स्नानम समर्पयामि, ओम देवताभ्यो नमः स्नानम समर्पयामि। तो इस प्रकार हम स्नान करा देंगे। स्नान के फल स्वरूप हमें क्या करना, वही वस्त्र रूपी कलावा जो है वो अर्पित करना है। तो ओम वरुण देवताभ्यो नमः कलश देवताभ्यो नमः वस्त्रम समर्पयामि। 2 वस्त्र हमें अर्पित करने हैं। ओम कलश देवताभ्यो नमः वरुण देवताभ्यो नमः स्नानम समर्पयामि वस्त्रम समर्पयामि। तो इस प्रकार हम वस्त्र अर्पित कर देंगे। वस्त्र अर्पित करने के बाद हमें यहाँ भी चंदन अक्षत का प्रयोग करना। तो ओम गंगणपतये नमः, ओम वरुण देवताभ्यो नमः चंदनम समर्पयामि, ओम वरुण देवताभ्यो नमः रोली समर्पयामि। अब यहाँ रोली अर्पित हो गई। अब अक्षत स्वरूप हमें तिल जो है यहाँ पर भी समर्पित करना। तो ओम वरुण देवताभ्यो नमः कलश देवताभ्यो नमः धूप देवताभ्यो नमः तिल अक्षतम समर्पयामि। तो इस प्रकार हम तिल को भी समर्पित कर देंगे। पूजा हो गई। तो अब हमें यहाँ पे फूल भी अर्पित करना। ओम पुष्प देवताभ्यो नमः, ओम वरुण देवताभ्यो नमः पुष्पं समर्पयामि, ओम पुष्प देवताभ्यो नमः पुष्पं समर्पयामि, वरुण देवताभ्यो नमः पुष्पं समर्पयामि। तो इस प्रकार हम पुष्प से जो है वो स्थापना कर देंगे। तो ये कलश की स्थापना हो गई। अब यहाँ पर हमें धूप दीप अर्पित करना। तो ओम कलश देवताभ्यो नमः, ओम वरुण देवताभ्यो नमः, ओम दीप देवताभ्यो नमः अक्षतम पुष्पम गंधम धूपम दीपम समर्पयामि। तो इस प्रकार हमने सब कुछ अर्पित कर दिया। अब हमें ठाकुर जी की सेवा करनी। अब हमें ठाकुर जी को स्नान कराना। तो उसके लिए मैंने एक थाली ली है जो कि पीतल की है। पीतल शुभ माना जाता है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस थाली में हम जो है वो चंदन से स्वास्तिक बनाएंगे, क्योंकि स्वास्तिक शुभ माना जाता है। और अब यहाँ पर हम यहाँ डालेंगे, क्योंकि तिल का विशेष महत्व है षटतिला एकादशी में, तो यहाँ पर तिल डालेंगे। स्नान कराते समय पहले ही रोली से हम यहाँ पर टीका कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो है पुष्प जो है डालेंगे। और अब हम यहाँ पर जो है इनको स्नान कराएंगे। तो स्नान के लिए मैं यहाँ पर गोपाल जी को बिठा रही हूँ। आप चाहें तो आप शालिग्राम जी की भी सेवा कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इनको ठाकुर जी को मैं स्नान कराऊंगी। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, पहले हमें एक पात्र लेना है तांबे का, उसमें मैंने पुष्प डाल दिया। तिल भी पड़ा हुआ, क्योंकि विशेष महत्व तो है माघ मास में षटतिला एकादशी पर। तो इस प्रकार पहले हम चरण पर 4 बार डालेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 4 बार डालने का मतलब ये है कि जैसे हमारे घर में कोई व्यक्ति आता है विशेष, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसको हम 4 बार उसका पैर धुलाते। तो सबसे पहले पैर धुला देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको केशव भगवान को, गिरधर गोपाल को हम स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किसी भी मंत्र से आप ओम। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर दूध लिया है, और इसमें है दही, दूध, शहद, घी और बूरा, और इसमें मैंने थोड़ा सा जो है तिल भी डाल लेना है, क्योंकि तिल का विशेष महत्व है। तो इस प्रकार हम स्नान कराएंगे शंख से। शंख आपके पास हो तो ले लें। तो शंख से स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आप ध्यान रखें, किसी भी मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो या फिर कृष्ण गोविंद गोविंद हो, कोई भी मंत्र हो, आप ठाकुर जी का उसका स्मरण कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब यहाँ पर मैं फिर से पुनः जल से स्नान कराऊंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि ठाकुर जी को खूब कस के मल लेते हैं, तो मले नहीं। षटतिला एकादशी पर तिल का उपटन ठाकुर जी को अर्पित किया जाता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी एक नेक्स्ट वीडियो में। और अभी यहाँ पर मैंने यहाँ उनको उपटन लगाना है, तो आप जो है अच्छे से उनको उपटन लगा दें। जो तिल का उपटन होता है वो लगा देंगे यहाँ पर, और फिर हम स्नान कराएंगे। ध्यान रखें कि आप अंगूठे का प्रयोग ना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार हम भगवान को स्नान अभिषेक करवा देंगे। अब हम इस जल को एक जगह रख देंगे,
जो मैंने स्नान करा है इसको मैं तुलसी जल में डाल दूंगी, क्योंकि इनका जल जो है अलग कहीं नहीं। मैंने ठाकुर जी को वस्त्र पहना दिया, इनके आसन पर मुझे इनको अब बिठा देना, क्योंकि इनका श्रृंगार करना। तो इस प्रकार इनको जो है स्नान वगैरह करा के बिठा देंगे। आप चाहें तो उलन के वस्त्र पहना सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ी देर इनके ऐसे जो है सेवा कर सकते हैं। तो इनका श्रृंगार कर दिया। अब उनको जो षोडशोपचार पूजा होती है उसमें हमें क्या करना है, हमें ठाकुर जी को जो है वो चंदन अर्पित करना है सबसे पहले, क्योंकि वस्त्र हमने अर्पित कर दिया है। मौली रूपी के अलावा हमें हमेशा जो है वो वस्त्र रूप में चढ़ाया जाता, तो वो भी मैं अर्पित करूँगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। इस प्रकार मैं वस्त्र अर्पित कर दूँगी इनको। आप वस्त्र पहनाने के बाद भी मौली रूपी जो कलावा होता है उसको अर्पित जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। इस प्रकार मैंने वस्त्र अर्पित कर दिया। अब हमें क्या करना है, चंदन लगाना है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चंदन हम इनको लगा देंगे। फिर हम इनको थोड़ी सी रोली भी लगाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, रोली चंदन समर्पयामि। अक्षत स्वरूप हमें तिल भी यहाँ पर इनको चढ़ाने हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तिल अक्षतम समर्पयामि। तो तिल यहाँ पर हम चढ़ा देंगे। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पुष्प चढ़ाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, पुष्पम समर्पयामि। 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 तो इस प्रकार जो है आप पुष्पों से बढ़िया से श्रृंगार कर दें, क्योंकि पुष्प जो है श्रृंगार और ठाकुर जी को अति प्रिय होता है। तो इस प्रकार हम स्नान श्रृंगार कर देंगे। फूल अर्पित करने के बाद हमें यहाँ पर धूप दीप दिखानी है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, धूपम दीपम समर्पयामि, धूपम दीपम समर्पयामि। हम सबसे पहले यहाँ पर पुस्तक का भी पूजन करेंगे एकादशी की, तो इसको भी हम जो है पुस्तक को भी स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते स्नान समर्पयामि, पुष्प अर्पित करेंगे। और हम यहाँ पर तिल भी को अर्पित करेंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे चंदन और रोली। तो इस प्रकार हमारा पुस्तक की भी पूजा हो जाएगी। और शर्तिला एकादशी पर भोग क्या लगाया जाता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। हम धूप अर्पित करेंगे, धूप अर्पित करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना, भोग में क्या क्या लगाना वो मैं आपको बता देती हूँ। तो पंचमेवा हमें ले लेना है। ये देखिए पंचमेवा में हमें ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो लेना है। और यहाँ पर अब जो आपके पास हो उपलब्ध वो आप भोग लगाएं उसका। और यहाँ पे मैं जो लगा रही हूँ वो मैं बता रही हूँ कि तिल का विशेष महत्व होता है। तो तिल के लड्डू आप और तिल जो है और ये गुड़ का विशेष महत्व होता है। तो गुड़ आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेब लिया, तो इस प्रकार मैं यहाँ पर अर्पित करूँगी। मैंने यहाँ पर गरी के लड्डू बनाए, तो वो भी मैंने तिल डाल के ही मैं यहाँ पर अर्पित करूँगी। तो इस प्रकार ये भोग जो है मैं ठाकुर जी को अर्पित कर दूँगी ये भोग, और ये भोग यहाँ पे रख दूँगी। अब याद रखें कि इसमें पूजा में आपको भोग जब लगाना तो तुलसी पत्र जरूर डालना। तो एक एक तुलसी पत्र आपके पास ज़्यादा नहीं है और एकादशी के पहले ही आप जो है वो तोड़ के रखें। तो इस प्रकार जो है मैं भोग सब में लगा दूंगी और ठाकुर जी को भी मैं अर्पित कर दूंगी तुलसी पर। तो ये मैंने भोग लगाया। भोग लगाने में क्या है कि आचमन लेना 3 बार, ऐसे 3 बार जल को ऐसे आचमन कराना ठाकुर जी को। ये ठाकुर जी का भोग लग गया। शर्तिला एकादशी की कथा होती है वो भी आप जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी से सुन भी सकते हैं। तो ये जो है इस प्रकार पंच आरती तैयार कर लेंगे और पंच आरती से हम ठाकुर जी की आरती करेंगे। आरती आप ओम जय जगदीश हरे कोई भी आरती कर सकते। तो इस प्रकार हमें आरती करनी है ठाकुर जी की। इस प्रकार हम आरती कर देंगे। पंच आरती आप कर सकते हैं, आपके पास जैसी सुविधा हो। तो यहाँ पर मैंने आपको शर्तिला एकादशी की जो है वो पूजा विधि आपको बताई है। सेम प्रोसीजर से आप शालिग्राम जी की भी सेवा कर सकते हैं। तो
आरती करने के बाद आप जो है अपना आरती सबको ले लें, घर में सबको दे दें और जो है सबको आरती देने के बाद खुद भी प्रणाम करें। और फिर आपको क्या करना है कि आपको दक्षिणा ज़रूर चढ़ानी, क्योंकि किसी भी पूजा का जो फल मिलता है वो दक्षिणा करने के बाद ही, तो यहाँ पर हम दक्षिणा भी अर्पित कर देंगे ठाकुर जी को। और जैसी सुविधा आपके पास हो वैसी आप सुविधा अनुसार अपने दक्षिणा अर्पित करें। तो ये हुआ शर्तिला एकादशी की पूजा विधि जो मैंने आपको करके दिखाई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और आपसे एक सविनय निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस प्रकार देखिए कलश की और ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल स्वरूप, एकादशी माता की पुस्तक की, गणेश जी की, सबकी पूजा हो गई, शंख से स्नान करवाया गया। तो ये पूरी पूजा आपको मैंने दिखाई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। राधे राधे, हरे कृष्णा।